तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैनवा से पढ़ाई पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो एनसीईआरटी का स्टैटिक्स चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें हमने मीन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। इसके साथ साथ मैंने मोड का भी एक बेसिक वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो निश्चित तौर पे जाके प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मोड के कुछ क्वेश्चंस को क्या करने जा रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं ताकि मोड का जो पूरा कंसेप्ट है वो क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो आइए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारे पास एक यहाँ टेबुलर फॉर्म में डेटा दे रखा है जो कि आप देख सकते हैं एक प्रकार का कौन सा डेटा है। तो यह एक बच्चों ग्रुप डेटा है। कौन सा डेटा है बच्चों? तो ये एक प्रकार का ग्रुप डेटा है, यानी कि वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं। और हमको इसको क्या करना है बच्चा? हमको इसका मोड निकालना है। तो आइए देखते हैं मोड हम कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए बच्चों, यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखिए, मैंने बताया था कि बच्चों जब हम मोड निकालते हैं इस डेटा का, तो सबसे पहले कुछ चीजें हम बता देते हैं। बच्चों, इसको आप जानते हैं कि ये जो 5 to 15 दे रखा है, फिर 15 to 25 दे रखा है, इसको क्या बोलते हैं हम? तो इसको हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से पता है, अगर मेरे वीडियो को आपने अच्छे तरीके से शुरू से देखा है तो। इसके साथ साथ इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? तो ये हमारी क्या होती है? ये तो हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। ये क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है बच्चा कि कोई भी इंफॉर्मेशन रिपीट किया है तो कितना बार रिपीट किया है, तो वो क्या होता है? हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। बच्चों, सबसे पहले मोड निकालने के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले आपको मॉडल क्लास ढूंढना होता है बच्चों। अब मॉडल क्लास वो होता है बच्चा जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहता है। बताइए इसमें किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? तो आप देख सकते हैं कि ये 23 है, वो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि ये जो हमारा क्लास हुआ बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का ये जो क्लास हुआ, ये हमारा क्या हुआ बच्चों? तो मॉडल क्लास हुआ। तो हम लिखेंगे कि द मॉडल क्लास विल बी हेयर, मतलब लिखेंगे ऐसे कि द फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, द फ्रीक्वेंसी 23 इज ग्रेटर, फ्रीक्वेंसी 23 इज ग्रेटर, सो मॉडल क्लास विल बी बच्चों कितना हो जाएगा हमारा? तो 35 से कितना हो जाएगा बच्चों? तो 45 हो जाएगा। हमारा मॉडल क्लास का हो गया बच्चा। तो 35 से लेके 45 तक ये हमारा क्या हो गया बच्चों? मॉडल क्लास हो गया। अब समझिए, जब हम मॉडल क्लास निकाल लेते हैं बच्चों, तो सबसे पहले आप जानते हैं बच्चों कि हमें कुछ कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे हम फ्रीक्वेंसी मोड निकालने का फॉर्मूला बता रखे थे बच्चों कि मोड का हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों, मोड का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू इंटू एच। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है हमारा मोड निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसके सभी कंपोनेंट्स का वैल्यू लिखना है हमें सबके सभी कंपोनेंट, मतलब एल का वैल्यू यहाँ पर क्या है, F1 कितना है, F0 कितना है, सारा चीज लिख रहा है। तो ये सबसे पहले हम लिखते हैं बच्चों एल के बारे में मैंने बताया था कि एल क्या होता है? तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट होता है। बताइए मॉडल क्लास कौन सा होता है बच्चा? तो ये 35 to 45 है, इसका लोअर लिमिट कितना है बच्चों? 35 है। तो एल हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 35 हो जाएगा। फिर मैंने बताया था सबसे पहले आप F1 लिखिए बच्चों। F1 क्या होता है? तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितना दे रखा है? तो 23 दे रखा है बच्चा। तो हम F1 कितना लिखेंगे बच्चों? 23 लिखेंगे। फिर हम इसके पीछे F0 लिखते हैं। F0 का मतलब क्या होता है बच्चों? तो मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों? तो 23 है। इसके जस्ट पहले तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 21 हमारा क्या हो जाएगा? F0 हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि बच्चों हमने इसको F1 माना था, 1 के पीछे क्या होता है? 0 होता है। तो जस्ट इसके पीछे वाला क्या हो जाएगा? F0 हो जाएगा। और 1 के बाद क्या होता है बच्चा? तो 2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? हम F2 लिख देंगे। तो हमारा F1 हो गया 23 और जस्ट इसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी वो F0 हो जाएगी। तो F0 हमारा कितना हो गया बच्चा? तो F0 हो गया बच्चों 21। और उसी तरह से जब हम F2 निकालेंगे तो F2 क्या हो जाएगा? तो जस्ट उसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी, कितना है बच्चों? यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो 14 है। ठीक है, और एक हमारे पास बच गया कौन सा है? तो H बच गया। H कितना है हमारे पास? तो ये आप जानते हैं H क्या होता है? H का मतलब होता है क्लास साइज। क्लास साइज कितना है बच्चों? तो देखिए 5 से 15 के बीच का साइज कितना है? तो 10 है। तो हमारा H कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे? सीधा सा नॉर्मल सा फॉर्मूला उसका पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास लिख दिए हम यहाँ पर। फॉर्मूला मोड इक्वल टू क्या होता है? तो एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है बच्चों? H होता है। अब हम क्या करते हैं? इसको भरते हैं। एल का वैल्यू कितना है बच्चों? तो एल का वैल्यू है 35। तो हम यहाँ पर 35 भर दिए प्लस, अब देखिए F1 माइनस F0, तो F1 यानी कि 23 माइनस कितना होगा? 21 होगा। यानी कि 23 माइनस 21 यानी कि 23 माइनस 21 हो गया सीबीएसई बोर्ड के बच्चा खातिर। अच्छा, और नीचे हो गया बच्चा 2F1। तो 2F1 देखिए कितना है? F1 कितना है? 23 है। तो 2 इंटू 23 हो गया बच्चा माइनस
जीरो, एफ जीरो कितना है बच्चा, तो एफ जीरो है बच्चों 21 और 21 माइनस एफ टू कितना है बच्चों, तो 14 है और एफ टू 14 है इंटू एच कितना है बच्चों, तो यहाँ पर 10 है। एच कितना है बच्चों, तो 10 है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बड़ी नॉर्मल हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 35 हो गया बच्चों, अब प्लस 35 प्लस, अब देखिए ये देखिए 23 में से 21 घटाइएगा बच्चों 2 हो जाएगा, ऊपर ऊपर कितना होगा 2 हो जाएगा। अब देखिए नीचे ये देखिए 2 में 23 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 हो जाएगा। ये हो गया बच्चों कितना 46 हो जाएगा, माइनस ये देखिए दोनों को जोड़िए तो 4 1 5 और 35 यानी कि कितना हो गया बच्चों 35 हो गया। हम क्या करते हैं पीछे वाला दोनों को जोड़ के माइनस लगा देते हैं, 21 को 14 को जोड़ दिए 35 और दोनों जगह चूंकि माइनस था तो ये माइनस लगा दिए। आई इंटू कितना हो गया बच्चों, इंटू हमारे पास 10 हो गया, क्लियर, इंटू हमारे पास क्या हो गया बच्चों 10 हो गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 35 प्लस, अब देखिए ये 2 को ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 का ऊपर, चाहे मान लीजिए ऐसे करते हैं, अभी मान लीजिए हम उतना नहीं करते हैं, अभी हम क्या करते हैं 2 बाई इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे बच्चों तो 46 में से 35 घटाएंगे कितना आ जाएगा बच्चों 11 आ जाएगा, 11 इंटू कितना है बच्चों यहाँ पर 10 है। अब देखिए 35 प्लस ये 10 दूनी कितना आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई 20 बटा कितना होगा 11, यानी बच्चों 35 प्लस, अब हम 20 को 11 से क्या करने वाले हैं बच्चों, तो डिवाइड करने वाले हैं, तो भाग दीजिएगा आप, तो 11 ही कम 11, 11 ही कम 11 9 90, 11 8 88, मान लीजिए बच्चों 1.8 आ गया, लगभग 1.8 समथिंग आ गया था। जब दोनों को जोड़ देंगे हमसे कितना हो जाएगा बच्चों 36.8, यही हमारा क्या होने वाला है बच्चों मोड होने वाला है। अब सुनिए जैसा कि आप मॉडल क्लास निकाले थे बच्चों, तो मॉडल क्लास मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो मॉडल क्लास होता है बच्चा उसी के बीच में मोड आपका होना चाहिए। मॉडल क्लास मान लीजिए 35 से लेकर 45 है तो इसी के बीच में मोड होगा, यानी कि 35 से ऊपर होगा और 45 से पीछे होगा, यानी कि उन दोनों के बीच में होगा। आप देखिए आपका जो मोड निकला है वो इन दोनों के बीच में है कि नहीं है, तो अगर इन दोनों के बीच में है तो इसका मतलब कोई डाउट नहीं है आपका मोड क्या है बच्चों सही आया है ना। अगर मान लीजिए कि मेरा मोड आ गया होता 54, मान लीजिए 54 आ गया होता तो इसका मतलब मेरा मोड क्या है बच्चों गलत है, क्यों, क्योंकि मॉडल क्लास कुछ दूसरा बात कर रहा है और मोड कुछ दूसरा आ गया। आइए बच्चों इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग मोड के देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर बोर्ड पर देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास यहाँ पर ग्रुप डेटा दिया गया है और कहा जा रहा है कि फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। तो बच्चों हमको इसका क्या निकालना है बच्चों, तो मोड निकालना है। अब मोड निकालने का मैंने सबसे पहला चीज आपसे क्या बताया कि आपको सबसे पहले बच्चों मॉडल क्लास ढूंढना होगा। तो बताइए इसमें मॉडल क्लास हमारा कौन सा है, तो मॉडल क्लास वो होता है बच्चा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं कितना है बच्चों, तो 10 है, यानी कि ये वाला हमारा क्लास जो होने वाला है बच्चों, ये जो क्लास हमारा होने वाला है वो होने वाला है कौन सा बच्चा, तो मॉडल क्लास होने वाला है। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ से, मान लीजिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि द फ्रीक्वेंसी 10 is greater, the frequency 10 is greater, so model class is equal to मॉडल क्लास कौन सा होगा हमारा बच्चा, तो मॉडल क्लास होगा बच्चों तो 30 से लेके 35 वाला, ठीक है बच्चों। मॉडल क्लास हमने ढूंढ निकाला। अच्छा अब जब मॉडल क्लास निकाल लेते हैं तो जो भी इसके फॉर्मूला के कंपोनेंट्स है, जैसे एल है, जैसे मान लीजिए बच्चों कि मोड का फॉर्मूला हमारे पास होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है बच्चों, तो H होता है। अब इसके सभी कंपोनेंट्स को क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो बताइए L क्या होता है बच्चों, तो L मैंने बताया था मॉडल क्लास का लोअर लिमिट होता है। L जो होता है वो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, यानी कि 30 से 35 का लोअर लिमिट कितना है बच्चों, तो 30 है, तो 30 हमारा लोअर लिमिट हो गया, L हो गया। अच्छा अब हम बोले थे बच्चा कि सबसे पहले आप F1 लिखिए और पास पीछे F0 लिखिए, बाद क्या लिखिए बच्चा, तो F2 लिखिए। F1 पहले लिखिए, तो F1 क्या होता है, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 10, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितना हो गया बच्चा 10। आज जब हई F1 हो गया, हई बच्चा जब F1 हो गया तो जस्ट इसके पीछे वाला का क्या कर देना है, F0 कर देना है, इसके बाद वाला को क्या कर देना है, तो F2 कर देना है। तो F0 कितना हो गया बच्चा, तो बताइए F0 हमारे पास 9 हो गया और F2 कितना हो गया बच्चा, तो F2 हमारे पास 3 हो गया। क्लियर, इतना बात क्लियर हो गया बच्चा, ऐसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अच्छा एज क्या है बच्चा, तो एज जो होता है बच्चों तो वो साइज होता है किसका, क्लास का। देखिए 15 से 20 का साइज कितना है, तो 15 से 20 का साइज 5 है बच्चों, तो 5 हमारे पास क्या हो गया, एज हो गया, एज हमारे पास 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल फार्मूला पे पुट करेंगे इसको। अब देखिए रखते हैं एल का वैल्यू कितना बच्चों हमारे पास, तो एल है 30 प्लस अब देखिए F1 माइनस F0, F1 कितना है बच्चों 10 और 10 माइनस F0 कितना है 9 है, तो 10 माइनस 9 हो गया, नीचे
F1 कितना है बच्चा, तो 10 है। F1 कितना है, 10 है, माइनस F0 माइनस F2, तो F0 कितना है 9 और माइनस F2 कितना है, तो 9 माइनस 3, तो 9 है और माइनस कितना है बच्चा 3 है, इंटू एच कितना बच्चा, तो 5 हो गया। क्लियर। अब देखिए ये हो जाएगा बच्चा 30 प्लस बताइए 10 माइनस 9 विल बी 1 हो गया ऊपर, और नीचे देखिए बच्चों दूर तक में कितना हो गया, तो यहाँ पर हो गया 10 दूनी 20, तो 20 माइनस, अब देखिए मैंने बताया था दोनों जगह माइनस है तो माइनस रहेगा, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 9 3 कितना हो गया बच्चा 12 हो गया, इंटू कितना हो गया बच्चा, तो 5 हो गया। क्लियर। अब देखिए अब हमारे पास क्या हो गया बच्चा, तो 30 प्लस देखिए 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो नीचे ऊपर हो गया 5, और नीचे में कितना हो जाएगा 20 में से 12 घट जाएगा तो बच्चा हो जाएगा ये हमारे पास 8। अब बताइए कितना होगा इसका वैल्यू बच्चों, तो 30 प्लस 5 को हम 8 से डिवाइड करने वाले हैं, तो पॉइंट रखेंगे बच्चों, तो पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, और कटाएंगे कितना होगा, तो हमारे पास 50, 8 छके 48, 8 छके 48 और 2 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, यानी कि 0.625 हो गया बच्चा, कितना हो गया 0.625। और जब हम इसको ऐड करते हैं बच्चा, तो देखिए ये डेसिमल के पहले वाला इसमें ऐड हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा और 0.625 हो गया बच्चा। ये हमारा क्या हो गया बच्चा, तो मोड हो गया। अब देखिए ये जो मोड है वो भी मॉडल क्लास के बीच में है कि नहीं है, तो बिल्कुल इसके बीच में ही वो है, इसका मतलब ये हमारा मोड सही है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मोड अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके पहले वाला मीन भी अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप मोड और मीन को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको मीडियन भी अच्छे से समझ में आएगा, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो बच्चों इसी के साथ मिलते हैं फिर से मीडियन वाले टॉपिक के साथ। हम बच्चों मोड में नॉर्मल से ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, बाकी कोई विशेष इसमें कुछ करके नहीं आने वाला है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।